आपने आईफोन प्रो देखा होगा, मैकबुक प्रो का नाम सुना होगा, और ये जो प्रो वर्ड है कई ब्रांड अलग अलग टाइम पे यूज करते रहते हैं। और उसी प्रो के साथ साथ हमारे पास खड़ी है ये नई विंसर प्रो। सामने आप स्टिकर भी देख सकते हो। अब ये विंसर प्रो ना सिर्फ आपको यहां से देख के पता लग सकती है, अदरवाइज अगर आप इसका बॉडी स्टाइल देखोगे तो कहीं से भी ये पता नहीं लगेगा कि प्रो है ये कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वाली में और इसमें बाहर बाहर से सिर्फ एक चीज के अंदर अंतर आपको दिखेगा, वो है ये अलॉयज। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इस नई लॉन्च विंसर प्रो के बारे में कि क्या कुछ आपको यहाँ पे प्रो दिया गया है और कैसे ये प्रो जो वर्ड है ना वो इसके साथ सूट करता है। तो आज बात करेंगे इस नई विंसर प्रो के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में, जो कि एसेंसिस प्रो के नाम से आपको देखने को मिलता है। क्या बैटरी पैक है, क्या रेंज है और क्या टैक है और क्या कुछ जो एमजी है वो यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर आप रेगुलर वाली जो विंसर आती है ना, सेम उसके अंदर भी अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे सेम चाबी मिलेगी। 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। बट इसके अंदर जो ये वाला बटन है ना, इसका काम एक और अब आपको जो है दिखने वाला है, क्योंकि भाई ये रेगुलर वाली नहीं है, विंसर प्रो नाम यहाँ पर रखा है। पहले तो ये आप देख लो, जैसी चाबी को पास लेके जाते हो मिरर भी खुल जाएंगे और जो डोर हैंडल है वो बाहर आ जाते हैं। अब इसका बटन का काम क्या है, पहले तो आपको गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी। लॉक कर देता हूँ और देखो ये बंद हो जाएंगे। और एक बार लाइट बंद होने देते हैं। अब हो गई। आप इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखो और आप देखना बूट इसका जो है ना अपने आप ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बूट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है विद एंटी पिंच फंक्शन के साथ में। बाकी अगर आप दोबारा बटन दबा दोगे ना, जहाँ पे अगर मान लो आपको रोकना है तो रुक भी जाता है, और अगर आपको बंद करना है दोबारा छोड़ के दोबारा इस तरीके से करो और देखना ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाला फीचर ना जैसे आप यूज टू हो जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी दिक्कत देगा। तो वो चीज़ जैसे मैं पहली बार ट्राई कर रहा था तो थोड़ा सा इशू जो है बन रहा था। बाकी सेकेंडरी की भी देख लो, सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है। अब मेन बात करते हैं कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर वाली जो सामने खड़ी हुई है इसके अलॉय देख लो और इसके अलॉय देख लो, अलॉय से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। प्राइस डिफरेंशिएट कितना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 17.49 लाख 17.49 लाख एक शोरूम ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा, जिसके अंदर नया बैटरी पैक है 52.6 किलोवाट आवर का। रेगुलर वाली के अंदर आई थिंक 38 किलोवाट आवर का आता था, बट अब जो बैटरी पैक है ना वो बढ़ के हो गया है 52.6 टू बी एग्जैक्ट। क्या रेंज वगैरह मिलेगी वो आगे बात करेंगे। मैंने प्राइस आपको बता दिया, दोबारा से सुन लो। 17.49 लाख एक शोरूम। यूपी में लेते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं देना है, इंश्योरेंस वैल्यू देनी है और छोटा मोटा जो नंबर प्लेट के लिए आपको चार्जेस जाएंगे वो जाएंगे। और लगभग आप लगा लो 18 से थोड़ा सा ऊपर इतने रुपए में आप इसको जो है अपने घर लेके जा सकते हो। जहां पे जब रेंज की बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि रेंज कितनी कमाल की आपको ये ऑफर करती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो एमजी का लोगो है वो आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाता है। जलता कैसे वो तो आप रनिंग शॉट में भी देख पा रहे होगे। बाकी अगर आप चाबी से भी करोगे ना, अनलॉक करोगे, मान लो ये वाला बटन दबाते हो, ये देखो सारी चीजें इसकी जो है ऑन हो जाती हैं। कनेक्टेड डीआरएल्स आप पा रहे होगे। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते हो तो हेडलाइट सेटअप आप चेकआउट कर लो। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अगर आप बात करोगे तो ये आई थिंक डमी है। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस लिए जो है यहाँ पे दे रखा है, तो वो चीज़ है। बाकी ये जो क्रोम है, ये रेगुलर वाली जो विंसर आती है, नॉन प्रो वाला जो वर्जन आता है उसके अंदर भी सेम आपको देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा देखो फ्रंट में जो कैमरा है वो यहाँ पे डेफिनेटली जो है ऑफर करा गया है। बाकी ये नेम प्लेट आप देख लो, विंसर ईवी प्रो की जो बैजिंग है वो आपको देख पा रही होगी। ग्रिल वगैरह जो है वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आप रेगुलर वाली विंसर की भी बात करोगे सेम आपको देखने को मिलती है। बाकी टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। क्रोम का जो पार्ट है वो डेफिनेटली आपको जो है दिया गया है। अब अगर आप प्रो की बात करोगे तो मैंने आपको एक तो देखो बैटरी पैक और प्राइस वाली चीज बता दी, अलॉय मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर एक नया टेक वर्ड भी जो है ना प्रो के नाम से जुड़ा था। वो क्यों जुड़ा है, आप एक सामने की तरफ ये कैमरा चेकआउट करो। अब ये गाड़ी जो है ना एडास लेवल 2 के साथ आती है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। 6 से 7 फीचर हैं, जो भी हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, एक बार देख लेना। वैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब डेफिनेटली आपको मिलता ही है। बाकी व्हाइट कलर के अंदर है, आप बताओ आपको लग कैसी रही है। और प्रो का दूसरा मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो है ये गाड़ी 3 नए प्रो कलर्स के साथ आपको मिलेगी, रेड, सिल्वर और एक कलर और है वो आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी फोटोज भी जो है डेफिनेटली आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है देखो। अभी भी ये जो है सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाली है। और जो व्हील डिजाइन है वहां से यहाँ तक का सफर आपके सामने। आप बताओ आपको कौन से ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। बाकी जो व्हील साइज वगैरह है वो बिल्कुल सेम है, 215, 55, R18 ये टायर साइज आपको देखने को मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको दे रखे हैं। डेफिनेटली अगर आप एमजी की हेक्टर वगैरह देखोगे ना, उससे डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई इंस्पिरेशन जो है लेके यहाँ पे दिए गए हैं।
बाकी सीएट के सिक्योर ड्राइव टायर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एज सच ईवी वाले तो नहीं है, बट हाँ लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले डेफिनेटली जो है चूज करे गए हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क मिलते हैं, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो मोटर वगैरह है वो अभी भी सेम है, सेम पावर आउटपुट वगैरह बनाती है। 100 किलोवाट की सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है। बाकी और भी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट पे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये जो चार्जिंग पोर्ट है या बैटरी पैक है वो भी थोड़ा सा प्रो हो गया है। वो कैसे हुआ है, पहले तो आप ये देखो कि CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है, और जो प्रो है वो इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो प्रो हो गई है। कैसे, जो रेगुलर वाली वो खड़ी हुई है सामने की तरफ, वो सपोर्ट करती है 50 किलोवाट डीसी चार्जिंग को, और अगर आप ये ईवी प्रो चूज करते हो, बेसिकली विंसर प्रो, अब ये 60 किलोवाट डीसी चार्जिंग को यहाँ पे जो है सपोर्ट करने वाली है, जिसकी मदद से जो चार्जिंग स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि जो अपना बैटरी पैक है वो बढ़ गया था भाई। अब देखो बड़ा बैटरी पैक ले रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, बट जो एक्चुअल टाइम अपनी नॉर्मल रेगुलर वाली को चार्ज करने में लग रहे थे 50 मिनट, वही सेम अब आपको यहाँ पे बड़ी बैटरी पैक को जो है चार्ज करने के अंदर लगने वाले हैं। चार्जिंग स्पीड में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। अब ये गाड़ी जो है 3.3, 7.2 और अपने 60 किलोवाट ऐसे सपोर्ट करती है। अब मान लो गाड़ी के साथ जो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 2 चार्जर मिलेंगे, 3.3 और 7.2 एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड है। अगर आप नीचे वाले वेरिएंट लेते हो, वैसे तो प्रो वर्जन में अभी जो MG है वो नीचे वाले वेरिएंट नहीं ऑफर कर रही है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको नीचे के कुछ वेरिएंट्स के अंदर ये जो प्रो टैग है डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए। मेरी नज़र में अगर MG ऐसा करता है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगा इस बैटरी पैक को उठा के। जो इसका 15 लाख वाला वेरियंट है ना, जो सामने खड़ा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर, आई थिंक एक्सक्लूसिव के नाम से आता है जितना मुझे याद है, तो उसके अंदर बैटरी पैक अगर ये मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी देखते हैं MG कैसा क्या कुछ जो है डिसीजन लेता है, बाकी MG के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी अगर MG वालों में से कोई लोग देख रहा है तो डेफिनेटली इस चीज पे जो है वो बता सकते हैं। अब देखो चार्जिंग स्पीड पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ है। अगर मान लो आप 3.3 किलोवाट के चार्जर से जो है इस गाड़ी को चार्ज करते हो, 0 से 100% चार्ज करने में 16 घंटे यहाँ पे जो लगने वाले हैं, और मान लो आप 7.4 से चार्ज करते हो तो 9.5 घंटे लगेंगे 0 से 100% चार्ज होने में, और 60 किलोवाट के चार्जर को अटैच करते हो डीसी चार्जर को तो 40 मिनट लगते हैं 10 to 80% इस गाड़ी को चार्ज होने में। और बैटरी पैक कहाँ लगा हुआ है वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप शॉट में दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा एंगल अपना जो है टिल्ट हो गया है, अदरवाइज आप देख लो, मैंने जब ये इसकी नॉर्मल वाली रेगुलर वाली विंसर दिखाई थी ना, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें स्पेस अच्छा खासा है, और MG ने वही किया कि बड़ा बैटरी पैक ऑफर करके ना बहुत बढ़िया चीज है। जिस प्राइस में विंसर ईवी आ रही है ना, या प्रो की स्पेशली बात कर लो, 18 लाख भी अगर आप देखोगे, 18 लाख में इससे बढ़िया प्रोडक्ट ना आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलेगा ही नहीं। और रिलायबिलिटी की बात करोगे ना तो रिलायबल भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि रिलायबिलिटी में कोई भी आपको इशू जो है फील होने वाला है। जब से ZS EV आई थी ना, उस टाइम से जो इनके ईवी डिपार्टमेंट है या ईवी वाला जो सेगमेंट है ना भाई, वो बहुत सही है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं फील होती है, तो वो चीज़। बाकी MG की जो विंसर है वो बिक भी इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा रही है, अच्छी खासी से जो नंबर्स है ना उसमें सेल हो रही है, तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं, चलो देखो क्रोम का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया, पूरा लोअर गार्निश अगर आप देखते हो तो पूरा यहाँ तक आपको देखने को मिल जाता है, और जैसे आप पास आते हो तो अपने ये जो है खुल जाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए थे। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स तो आपको दिए गए हैं। मिरर्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। 360 कैमरा का जो साइड कैमरा है वो आपको मिलता है इधर की तरफ। बाकी टॉप एंड वेरिएंट है तो फुल साइज मून रूफ जो है वो आपको देखने को मिलती है, सनरूफ वगैरह नहीं ऑफर करी गई है, कोई रूफ रेल्स वगैरह की वैसे जरूरत भी नहीं है, तो MG ने यहाँ पे दिए भी नहीं है। बी प्लर की बात करते हो तो ये आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, MG की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है। पीछे की तरफ बढ़ते हो तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो, ऐसा कुछ कंप्लीट लुक है। पीछे कहीं भी ऐसा जो प्रो की बैजिंग है ना वो आपको नहीं मिलती है, ये तो देखो डीलरशिप एंड से यहाँ पे लगी हुई है, अदरवाइज जब आप नंबर प्लेट लगा लोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रो चला रहे हो, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है इसका इंटीरियर। जब चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लाइट वगैरह तो आप बता ही देना, उसके अलावा आगे बात करें तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा LED सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे आपको जो है ऑफर करे गए हैं। कनेक्टेड वाली लाइट आपको मिलती है, विंसर की बड़ी सी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ईवी की जो बैजिंग है वो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा जो सेफ्टी के अंदर सेंसर है वो टोटल आपको 4 यहाँ पे ऑफर करेंगे, 2 आप सेंटर में देख लो, 2 आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। और ये जो क्रोम वाला पार्ट है ना, ये सब स्टॉक है, कोई भी जो एसेसरीज है ना वो यहाँ पे फिलहाल इंस्टॉल नहीं है, बट अगर आपको लगवानी है तो डीलरशिप पे आ जाना, डेफिनेटली आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा ग्लॉसी पार्ट जो है आपको डेफिनेटली मिलता है, जो रेगुलर वाली विंसर आती है उसके अंदर भी सेम आपको दिया गया है। और जो रिवर्स कैमरा है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। और अब मैं आपको बूट दिखा देता हूँ, उससे पहले एक और चीज, रियर ग्लास पे डिफॉगर आपको मिलता है, वाइपर ऐसा जो है यहाँ पे नहीं ऑफर कराया गया है। रेगुलर वाली की भी बात करते हो ना तो वहाँ पे भी जो वाइपर है वो आपको नहीं मिलता है।
यहाँ पे डमी है ये, उसके अलावा जो हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप है वो आपको मिल जाती है, बाकी रनिंग शॉट के अंदर भी आ रही होगी। इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है उसका लुक आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, ये मैं आपको हल्का सा दूर से भी जो है चेकआउट करा देता हूँ। बाकी आगे अब बूट में आपको दिखाता हूँ, बूट में स्पेस वगैरह कितना है। यहाँ पे बटन दबाओ, आई थिंक चाबी मैंने साइड रख दी है। वैसे आप पैर स्वैप वगैरह करके भी खोल सकते हो, अदरवाइज अगर आप कुछ देर खड़े रहोगे ना, वॉक करके जाओगे, तब भी जो अपना बूट है ना वो खुल जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ठीक है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। अगर आप देखोगे कभी हाथ में लगेज वगैरह ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप तब जो है इसे यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़े तो 7.2 किलोवाट का आप चार्जर देखो। सबसे पहले स्पिन एयर की तरफ से आता है, एक्जीकॉम ब्रांड जो है इसको बनाता है, तो वो चीज़ है। बाकी जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है वो आप यहाँ पे देख लो। मल्टीपल टाइम पे मैंने आपको जो है ये वाला चार्जर दिखा रखा है, इसमें कोई ऐसी चेंजेस वगैरह नहीं है। बाकी पंचर रिपेयर किट यहाँ पे मिल जाती है, ये टूल किट वगैरह है। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप देख लो। इसके अंदर जो बूट स्पेस है ना वो वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल है कैसे कि भाई सेगमेंट में सबसे पहली बार जो विंसर ईवी के अंदर ये 135 डिग्री रिक्लाइन होने वाली जो सीट्स थी ना, एक तरीके से बिजनेस क्लास, जो जब एक पहली बार एमजी ने लॉन्च करी थी ना विंसर, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये बिजनेस क्लास वाली सीट्स हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बूट फ्लक्चुएट होता है। वैसे 504 के आसपास है या 604, मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार आप पूरी देख लेना। उसके अलावा नीचे अगर आप चेकआउट करते हो तो अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो भाई यहाँ पे आपको सबवूफर का ऑप्शन भी जो है मिल जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा ब्रांड की तरफ से म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। 4 स्पीकर्स मिलेंगे, 4 ट्यूटर आएंगे और एक सबवूफर मैंने आपको जो है दिखा दिया है। अगर आपको इसकी क्वालिटी चेकआउट करनी है तो यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, या फिर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देखना, आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वहाँ पे आपको जो मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको दिया गया है। और एक और चीज़, जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ना वो सारे बंदों के लिए आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दे रखी है। सेफ्टी पे भी बात करेंगे प्रॉपर के सेफ्टी में क्या कुछ मिलता है। वैसे तो मैंने ब्रेक से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताई दी थी। बाकी 6 एयरबैग जो है गाड़ी ऑफर करती है। अब क्रैश टेस्ट वगैरह पे तो मैं ज़्यादा जज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आए भी नहीं है तो बोलना बेकार रहेगा, तो वो चीज़। बाकी डोर हैंडल वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, सी पिलर पे आप ग्लास वगैरह देख लो। उसके अलावा रियर में जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, आप में से किसी ने भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा कि भाई मैंने आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बताया इस गाड़ी का। गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही मिलता है। अगर आप इंडियन कंडीशन के हिसाब से भी देख रहे हो ना, कभी भी नीचे से लगने की शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि 187 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी पैक मैंने आपको दिखाई दिया तरीके से जो फ्लोर के अंदर है ना माउंट करा गया है। बाकी जो क्रोम वाला पार्ट है ये भी सब स्टॉक है, मैंने आपको बताई दिया कि कोई भी एसेसरीज जो यहाँ पे नहीं लगी है। बाकी अब मैं आपको बोनट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ और मेन टैग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बोनट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। और जैसे दरवाजा खोलते हो ना गाड़ी अपने आप ऑन भी हो जाती है, तो ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है। ये तो कॉमेंट से आ रहा है तो वो चीज़। बाकी अब देखो अंदर क्या कुछ है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लीवर दिया गया है, इसको स्लाइड करो और ये जो अपना खुल जाएगा। देखो सबसे पहले तो छोटा सा बोनट है, जैसे कॉमेट के अंदर मैंने आपको दिखाया। रेगुलर वाली विंसर की भी बात करोगे तो उसके अंदर भी सेम है। इंसुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो एमजी ने दी भी नहीं है। उसके अलावा नीचे की तरफ देखते हो 12 वोल्ट वाली जो सेकेंडरी बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अभी एसी फिलहाल ऑन है तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉइस भी आपको आ रही होगी। दोनों कूलेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक का जो ऑयल है वो आपको मिलता है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो मोटर और हाई वोल्टेज वाले जितने भी कनेक्शंस हैं वो मिल जाते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना मोटर बता दी थी। अब देखो यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 100 किलोवाट की सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने को मिलती है, जो कि अच्छी खासी पावर बनाती है। पावर बनाती कितना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 134 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। जो पावर फिगर्स या टॉर्क या मोटर है ना वो एज इट इज है जो रेगुलर विंसर के अंदर आ रही है। वहां पे कोई भी ऐसा जो चेंज है ना वो एमजी ने नहीं किया है। बाकी अब मेन बात कर लेते हैं प्रो रेंज की, क्योंकि भाई आप प्रो ले रहे हो तो रेंज तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पे कंपनी जो है 449 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो क्लेम कर रही है। और प्रैक्टिकल रेंज अगर आप मुझसे पूछोगे, जैसे नॉर्मल वाली जो रेगुलर विंसर आती है वो 300 के करीब निकाल देती है। उसके बेसिस पे जज करोगे ना तो आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज ना इजीली यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप बताओ 18 लाख ऑन रोड प्राइस पे 400 किलोमीटर की रेंज, बिजनेस क्लास वाली सीट, एसयूवी वाला स्पेस, सेडान वाला कंफर्ट, आप बताओ आपको कहीं और मिलेगा? तो ये चीज़ है। बाकी वारंटी वगैरह पे बाद में बात करते हैं। उसके अलावा अब चलते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ दिया गया है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, चार्जिंग स्पीड वगैरह सब बता दिया। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो भी थोड़ा सा प्रो है। ये आवाज़ आपने सुन ली। अब प्रो है क्यों? क्योंकि यहाँ पे डुअल टोन आइवरी इंटीरियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि रेगुलर वाली में ऑल ब्लैक आपको दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैंने प्रो वाली जो लाइन थी वो भी ऐड जहाँ पे जो है कर दी थी।
अब देखो सीट के अंदर जो एडजस्टमेंट वगैरह है वो आप देखो 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो सीट है वो आपको ड्राइवर के लिए मिलती है और को ड्राइवर के लिए फिक्स्ड आपको जो है दी गई है। बाकी रिक्लाइन वहाँ पे भी हो जाती है, बट यहाँ पे आप जो है सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो और रिक्लाइन एंगल चेंज करना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है। और बिजनेस क्लास सीट का एक बार फील तो देखो, यहाँ पे वेंटिलेट सीट्स भी मिलती हैं और ऐसी सीट आपने मुश्किल है किसी ऑटोमोबाइल कार के अंदर देखी होंगी। तो बाकी आप बताओ आपने कहीं देखी है कि नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी है। बाकी एयरबैग की बैजिंग आप देख लो, उसके अलावा एयरबैग की जो बैजिंग है वो यहाँ पे भी मिल जाती है। और बड़ी वाली फुल साइज पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपके सामने, आप बताओ आपको लग कैसी रही है। अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, उससे पहले कुछ चीज़ें और यहाँ पे देखो, चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाती हैं। वन टच डाउन वन टच आपका ऑप्शन चारों विंडोज के अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही में एंटी पिंच जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। डोर लीवर आप देख लो, हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये ना गोल्डन फिनिश के अंदर आपको दिया गया है। देखो एक चीज और, एक बार इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, अब ठीक है। अब इस गाड़ी के अंदर जो अगर आप देख पा रहे हो ना तो एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। अब कितने कलर की बनती है भाई, आप जब सुनोगे ना आप भी हिल जाओगे। 256 कलर की जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो आपको मिल जाती है और इतनी जगह पे दे रखी है। यहाँ पे अंदर की तरफ मिल जाती है, यहाँ पे दे रखी है। और अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड के यहाँ पे नीचे की तरफ देख लो, मल्टीपल जगह पे जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको प्रीमियम और प्रो साथ साथ मिलेगा यहाँ पे 18 लाख के प्राइस में। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं चलो अंदर की तरफ, अंदर क्या कुछ दिया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बोनट खोलने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ईवी है, 2 पेडल्स मिलेंगे, ब्रेक और एक्सीलेटर, साथ में डेड पैडल। आप देख चेकआउट करो कितना बड़ा डेड पैडल आपको मिलता है। और ये देखो हाई वोल्टेज वाली केबल आपको दिख पा रही है थोड़ी सी, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में चेकआउट कराता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको गाड़ी को जो ऑफ करने का ऑप्शन है वो मिलता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना अगर आपके पास चाबी है और आप दरवाजा खोलते हो तो सडनली ऑन हो जाती है और एसी जो है चलने लगता है। तो ये भी कंफर्ट का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। बाकी एमजी ने क्या सोच के कराया वो अब छोड़ो, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टीयरिंग व्हील पे चलते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे फिर अपनी एमआईडी वगैरह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप एक बार स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करो, एमजी का लोगो मिलता है, सेम जो अपनी रेगुलर वाली विंसर आती है उसी के जैसा है, कोई फर्क नहीं है। फ्लैट बॉटम आपको यहाँ पे दिया गया है। हल्का सा सीट पीछे कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। अब देखो भाई, अब आपको दिखाई देगा। देखो सबसे पहले तो लेदर है, साथ में फ्लैट बॉटम, यहाँ पे भी बटन्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे भी बटन्स मिल जाते हैं। अब इनका क्या कुछ काम है वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो देखनी ही ना पड़े। अब यहाँ पे स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टिल्ट आपको दिया गया है, टेलीस्कोपिक, दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बहुत ही बटरी स्मूथ वाली जो चीज है ना वो आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे गियर जो डालने हैं उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पार्किंग का है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वाइपर के मिक्स हैं। डिपर मारना है तो आपको यहाँ से जो है मारना पड़ेगा, सामने की तरफ आप देख भी पा रहे होगे। बट अगर आपको ऑन करनी है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखो मल्टीपल चीजें, ऑटो, लो बीम, पोजीशन लैंप ऑफ, लेवलिंग यहाँ पे सेट करनी है, रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है, ये सब कुछ आपको स्क्रीन से। जितने भी मैनुअल सारी चीजें थी ना एमजी ने क्या करा है उनको उठाया और इस स्क्रीन के अंदर फिट कर दिया है। ये स्क्रीन 15.6 इंचेस की है। ये लगा लो आपके एक लैपटॉप के साइज के बराबर की जो स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब कई लोग तो बोल रहे थे कि ये जैसे स्क्रीन है हैंग करेगी वो करेगी। 6-7 महीने हो गए रेगुलर विंसर को लॉन्च हुए और आज तक हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी की स्क्रीन फ्रीज हो गई है या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है। तो ऐसा कहीं भी जो इशू है ना वो नहीं आया है, तो आगे भी मुझे नहीं लगता कि आएगा। बाकी क्या कुछ इसके अंदर है वो तो आगे बात करेंगे। उसके अलावा आप ये देखो भाई 8.8 इंचेस की जो TFT स्क्रीन है वो यहाँ पे मिल जाती है, जो कि मीटर स्पीड, यहाँ पे वोल्टेज, एम्प कितना यूजर, क्योंकि एसी चल रहा है ना इसलिए यहाँ पे 4 एम्प का जो करंट है वो ड्रॉन हो रहा है। बाकी कितने परसेंट चार्ज है वो देख लो, 65% चार्ज है और 277 किलोमीटर की जो रेंज है वो दिखा रही है। अब लाइट बंद हो गई तो ये अपना जो ऑटोमेटिक है डे वाले मोड में जो है आ चुकी है। बाकी PRND ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो लगा हुआ है उसका ऑप्शन दिखा रहा है। डिजिटल स्पीड, नॉर्मल मोड, अगर आपको मोड भी चेंज करना है ना इस गाड़ी के अंदर डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखो इको प्लस, इको, स्पोर्ट्स, ये सारे देखो यहाँ पे दिखाता रहता है। स्पोर्ट पे फिलहाल कर दी। यहाँ पे लाइट करना है, नॉर्मल करना है, ये सारे जो है एनर्जी के रीजनरेशन लेवल है। 3 ऑप्शन बेसिकली आपको देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बटन है ना, देखो वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी जो है वॉइस कमांड के साथ आती है। हाई एमजी बोलोगे तो गाड़ी जो है सुनती है। देखो मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाऊं, हाई एमजी, हेलो एमजी, I'm listening. क्लोज सनरूफ। The sunroof has been closed. देख रहे हो आप, तो
तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो इसको। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बैक वगैरह करने का ऑप्शन है। अब आप देख रहे होगे मैंने आपको कहीं भी मिरर्स के जो कंट्रोल्स है ना वो नहीं दिखाए हैं। अब मिरर्स के कंट्रोल्स आते कैसे हैं वो आप यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लिक करोगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको लेफ्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करो और इस तरीके से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो ये वाला बटन यूज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना है तो ये करना पड़ेगा। राइट सेलेक्ट करो और मान लो आपको इधर से जो है एडजस्ट करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे करना है, यहाँ से आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स का डेडिकेटेड बटन है, माई कार पे जो है ये आ जाएगा। एक बार बैक कर देते हैं इसको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है इसलिए जो है एसीसी एक्टिवेट नहीं होएगा। बाकी यहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, माई फेवरेट का बटन है, कस्टमाइज आप कर सकते हो, तो डेडिकेटेड ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बात करोगे बैक करने का ऑप्शन है, मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। देख रहे हो गाने चल गए अपने आप। तो यहाँ पे जो ऑडियो से रिलेटेड है ना वो भी सारी चीजें मिल जाती हैं। एक बार इसको जो है म्यूट कर देते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो स्टीयरिंग पे ये सारी चीजें मिलती हैं। बाकी एमआईडी में इसके अलावा ज्यादा कुछ दिखाता नहीं है, चेंज वगैरह भी ज्यादा जो है नहीं होती है। बाकी कुछ चीजें और हैं, देखो मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। इस वाले बटन से आप एक और चीज कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लग गया, मैंने जो है थोड़ा सा देखा भाई, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़े से वैसे वाले हैं कि अगर आप यूज टू रहते हो तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। क्या करना है इसको, अगर आप अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो ये जो मीटर वाली चीज है ना वो चेंज यहाँ पे होने लग जाती है। वो कैसे होती है देखो, यहाँ पे मीटर स्पीड दिखा रहा था, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ किलोवाट कितने कंज्यूम हो रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाता रहता है, रीजन हो रहा है, ट्रिप है, ओडोमीटर रेटिंग। उसके अलावा एक और बार प्रेस करोगे तो मैं आपको देखो दोबारा से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो मीटर स्पीड, यहाँ पे 80 pms अगर आपको देखना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली यहाँ पे दिखा देता है। और सीट बेल्ट मैंने फिलहाल लगाई हुई है, इस वजह से जरूर से जो है काम कर रहा है। अदरवाइज अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे ना तो बहुत से फंक्शन ऐसे हैं कि काम नहीं करते हैं। बाकी एफएम को बंद कर देते हैं, जियो सावन इनबिल्ट आपको मिलता है, 4G कनेक्टिविटी आपको दे रखी है, 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बाकी अगर आपको एसी के कंट्रोल्स देखने स्क्रीन में भी है, डेडिकेटेड नीचे की तरफ भी बटन आपको दिए गए। कुछ ऐसे फंक्शन हैं कि वो अगर आपको ऑन द गो यूज करने, जैसे डीफॉगर का, रियर डीफॉगर का, इंटरनल सर्कुलेशन का मोड अगर आपको चेंज करना है, जैसे पैरों में करना है, डीफॉगर ऑन करना है या सिर्फ फेस पे चाहिए, तो ये ऑन द गो आप यहाँ से जो एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको पूरा एसी कंट्रोल करना है, यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करो, यहाँ पे पूरा एसी का जो पैनल है वो खुल के आ जाएगा। और ये देखना आप सामने की तरफ, थोड़ा सा टाइम जरूर से लेता है। बाकी आप ये देख लो, वेंटिलेट सीट्स वगैरह मिल जाती है, मैंने ऑन कर रखी है, दोनों के लिए आपको जो है दे रखी है। मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे, एयर प्योरीफायर वगैरह भी डेफिनेटली आपको मिलता है, तो वो तो ऑफिशियली वाली बात है कि वो तो आपको मिलेगा ही। बाकी बंद करने का ऑप्शन है, एसी चल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी का एसी जो है ऑन है। और इनफैक्ट अगर आप मेरी टियागो से कंपेयर करो ना भाई, इतना सॉलिड एसी काम करता है इसका, 30 डिग्री हो 45 डिग्री हो भाई आपको पता भी नहीं चलने देता, इतना शांति से चलता है। तो ये इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है। बाकी होम पे लेके चल लेता हूँ मैं आपको, आई थिंक होम का डेडिकेटेड बटन यहाँ पे नीचे की तरफ जो है दे रखा है। अब मैं आपको एक बार 360 कैमरा दिखा देता हूँ, और जो 360 कैमरा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई इंप्रूव्ड है, कैमरे में तो और बढ़िया दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप आंखों से देखोगे तो ज्यादा मेजर अंतर नहीं है, बट हाँ दिया गया 360 कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ से 3D में करते हो तो ये देखो पूरी गाड़ी जो यहाँ पे बन के आ जाती है। हल्का सा लैग जरूर से करता है, देखो ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्क्रीन है तो कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा ही कि हाँ थोड़ा सा जो ग्लिच वाली फील है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि रेगुलर विंसर है, यहाँ पे प्रॉपर जो एडास का सेंसर है ना वो भी यहाँ पे दिख पा रहा है, जो मून रूफ है वो भी प्रॉपर दिख रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि डेफिनेटली बढ़िया है। बाकी साइड व्यू देख सकते हो, ये सारे कस्टमाइजेशन करने के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। कैबिन मोड के अंदर अगर आप देखते हो तो मैं आपको देखो कैबिन मोड के अंदर दिखा देता हूँ, वैलेट मोड, क्वाइट मोड, जैसा आपको चाहिए। मान लो आप वैले में दे रहे हो तो आप इसको लॉक वगैरह जो है कर सकते हो। होम पे चलते हैं वापस, एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ एक विजिट वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको टाइम और डेट क्या हो रही है, वो कल ही गाड़ी लॉन्च हुई है, अगले दिन मैं जो है शूट कर रहा हूँ, और हो सकता है सेम डे वीडियो जो है आ भी जाएगी। जियो सावन वाला जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। एक देखो बैटरी सेक्शन आपको मिलता है, बैटरी का सेक्शन बेसिकली, और दिखाता क्या है, रेंज देख लो कितनी चार्ज है। यहाँ पे डिस्चार्ज किस स्पीड से हो रही है, कितने लेवल तक डिस्चार्ज होनी चाहिए, फुल जीरो करनी है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। CO2 अब तक आपने कितना बचाया है वो देख लो, क्योंकि नई गाड़ी है तो यहाँ पे कुछ सिखा नहीं रहा है। और भी कुछ चीजें हैं देखो, प्री कंडीशनिंग से रिलेटेड भी चीज आपको मिल जाती है। यहाँ पे जो चार्जर है नियरेस्ट वो भी आपको यहाँ पे जो दिखा देता है। जो 1 साल वाली चार्जिंग फ्री है ना वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेगी। देखो शेड्यूल चार्जिंग, चार्जिंग पे लिमिट लगाना, ये सब आप डेफिनेटली यहाँ पे जो कर सकते हो। होम पे चल देते हैं, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ऑल मेन्यू में अगर आप चलते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल मेन्यू देखो, रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, एसी, व्हीकल सेटिंग्स है, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 कैमरा, ईवी सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। ये ऑनलाइन फंक्शंस हैं, इनबॉक्स, आईकॉल, जियो सावन, थीम स्टोर, सोटा, यहाँ पे ड्राइव, जो अगर आपको ओवर द ईयर अपडेट करना है वो भी ऑप्शन मिल जाता है। कैबिन मोड मैंने आपको दिखा दिया। MG स्टोर से अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है वो आप कर सकते हो। तो एकदम टैक, एकदम ना बिल्कुल, अगर आप जैसे मैंने बोला था प्रो टैक, तो भाई प्रो वाली फील तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी मिलेगी। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक। हाँ मैं आपको एक बार व्हीकल सेटिंग्स में जरूर से दिखा देता हूँ।
ये देखो भाई, यहाँ पे आप देखो मल्टीपल चीज़ें, ड्राइव मोड है, यहाँ पे आप ऑन द गो चेंज कर सकते हो, एनर्जी मोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो कंट्रोल है ऑन ऑफ करना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो होल्ड आपको क्या चाहिए फंक्शनैलिटी, सीट बेल्ट लगाते ही बंद हो जाए तो वो आप यहाँ से जो है चूज कर सकते हो। कंफर्ट पार्किंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बाकी एक सेकंड इसको ऑन ही कर देते हैं। तो यही नीचे तक यार सारी चीजें, बाकी लाइट में चलते हो, लाइट वाला सेक्शन आप देखो फॉलो मी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप वेलकम फीचर की बात करोगे बेसिकली वो कितने सेकंड तक लाइट ऑन होनी चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। हेडलाइट सेटिंग कैसी है, ऑटोमेटिक, लो बीम, पोजिशनिंग लैंप ऑफ करनी है वो सब। हेडलाइट बीम की सेटिंग कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। रियर फॉग लैंप ऑन ऑफ होनी चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इस वाले सेक्शन पे चलते हो जहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो पे फिलहाल डली हुई है, यहाँ पे आप कलर ऑप्शंस देखो कितने सारे हैं, मैंने बोला था ना 256 कलर्स हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इसकी ब्राइटनेस पूरी फुल कर दी है, और आप देखो फुल ब्राइटनेस होने के बाद जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आता है। रात में तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, जब आप रात में ड्राइव करोगे ना एकदम ऐसा आएगा, स्वीट वाली जो फील रहती है ना, घर में बैठे हो मस्त रिलैक्स, गाने चल रहे हैं और डिम हो रखी है लाइट, तो वो वाली चीज डेफिनेटली आपको यहाँ पे फील होती है। ब्रेथ इफेक्ट वगैरह रैंडम अगर आपको चाहिए तो रैंडम पे क्लिक कर दो, अपने आप जो कलर है वो यहाँ पे चेंज जो है होते रहेंगे आपके सामने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर आप इस वाले सेक्शन पे चलते हो तो ये देखो टेल गेट किस पोजीशन तक खुलना चाहिए, मैंने जैसे बोला था ना कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। टेल गेट ऑन ऑफ, ये सारी चीजें। सनशेड आपको कितना खोलना है, फुली या फुली ओपन। यहाँ पे साइड मिरर के एडजस्टमेंट वगैरह हुए, जैसे रिवर्स में डालते हो टिल्ट हो जाए कि नहीं, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। विंडोज क्लोज एंड चाइल्ड लॉक वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो सेंसिंग वाइपर वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अप्रोच अनलॉक, टेल गेट ओपन विद अप्रोच, जैसे आप पास लेके जाते हो टेल गेट खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, तो ये लगा लो अगर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ना तो पूरा ये लगा लो 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो यहाँ पे जो है बन जाएगी। बाकी चलो आगे और कंक्लूड कर देता हूँ। देखो वायरलेस चार्जर वगैरह भी आता है, सनशेड का जो इंस्टॉलाइजेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, रीसेट वगैरह। वायरलेस चार्जर कैसे काम करना चाहिए वो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। बाकी लॉक करना है उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, फ्लूइड काम करती है, सिर्फ थोड़ा सा जो कैमरा वाला सेक्शन है उसमें थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा फीडबैक है, तो वो चीज। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। नीचे की तरफ जो क्लोजेबल स्पेस है वो देखो भाई, बहुत ही बढ़िया साइज का, जैसे बोर्नोन ईवी है तो स्पेस जो है ना डेफिनेटली बहुत कमाल का आपको मिलता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, ए टाइप पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। हल्का सा चलो जूम कर दूं मैं आपके लिए, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये देखो सी टाइप और ए टाइप, स्पेस बहुत बढ़िया है। 2 लीटर की बोतल नहीं आएगी, बट हाँ 1-1 लीटर की 2 जरूर से आ जाएंगी। क्लोज कर दो आप इस तरीके से। और फिट एंड फिनिश तो मटेरियल की इतनी बढ़िया चूज करी गई है कि एमजी की जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। यहाँ पे वुडन टच आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड नहीं दिखाया था, डैशबोर्ड पे टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, और डैशबोर्ड है ही इतना लंबा कि आप एक बार सोचो ना कि आप वहां तक पहुंच जाओगे तो इम्पॉसिबल है, आप वहां तक इजीली जो है पहुंच ही नहीं पाओगे। बाकी डिफॉगर के सारे वेंट्स वगैरह, ट्यूटर आपको पिलर पे यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे 3 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट देखो, आर्मरेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो भी बहुत बढ़िया है। 12V का पावर सॉकेट है जो कि 180 वॉट मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है करता है। ये स्लाइड नहीं होती है, बाकी सॉफ्ट जरूर से जो है दी गई है। बाकी जो वायरलेस चार्जर है वो आपको इधर की तरफ जो है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आगे बढ़े तो ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है। लाइट्स वगैरह देख लो, एलईडीज के अंदर आपको मिलती हैं, डोर के साथ आप कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे वैनिटी मिरर विद लाइट के साथ आपको जो यहाँ पे दिया गया है। और ये देखो मैं आपको एक चीज चेक करा देता हूँ, ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है और इतना कवर करता है, थोड़ा सा ओपन जो है ये रह जाता है। बंद कर देते हैं इसको, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर दिया गया है, साथ में लाइट, सेम सारी चीजें यहाँ पे भी। टिकट होल्डर आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो बताऊंगा अभी। वो पहले आप ये देखो, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। और देखो ये गोल्डन वाला जो टच है ना, थोड़ा सा डेफिनेटली बहुत प्रीमियम लगता है। इसके नॉब हो गए, एसी वेंट्स तो आपको पता भी नहीं चलता है, अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि डैशबोर्ड में मर्ज कर दिए हैं। सिर्फ इसको देख कर पता लग जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर एसी वेंट्स जो है। यहाँ से आप इन्हें एक्सेस भी कर सकते हो। मटेरियल बहुत बढ़िया चूज करा गया है, लंबा आप रखोगे तो आप भी खुश रहोगे डेफिनेटली, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट वगैरह देख लो इम्बेंट की। अब मैं आपको बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर एक V12 वाला ऑप्शन भी मिलता है। एक बार मैं सीट को आगे बढ़ा देता हूँ ताकि जो पीछे वाला स्पेस है ना वो आपको बढ़िया दिखे। मैं अपने हाइट से जो है एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ये फिलहाल मैंने अपनी जो है अपने हाइट से जो है एडजस्ट कर लिए। इस पोजीशन पे बैठ के मैं ड्राइव करूंगा। अब आ जाओ, देखो रियर सीट, जो बिजनेस सीट्स है ना रियर के अंदर, अब वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। एक जो नेगेटिव चीज़ मेरे को याद आ गई, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रियर में जो कर्टेन्स है ना वो नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है जैसे टाटा वगैरह भी स्टैंडर्ड करता जा रहा है। किया ने कर दिए, ह्यूंडई ने कर दिए, MG भी कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा। छोटा सा अपडेट है, डाल दोगे बढ़िया रहेगा। बाकी मैं आपको बता रहा था बिजनेस सीट्स, ये देखना बिजनेस सीट्स 135 डिग्री में रिक्लाइन होने वाली सीट्स। अगर आपको पीछे बैठ के चलना है, ड्राइवर आपका गाड़ी चलाएगा, या फैमिली के लिए गाड़ी देख रहे हो, कंफर्टेबल होनी चाहिए,
देन गो फॉर विंसर ईवी प्रो। आपके जो पैसे हैं ना वो बहुत बढ़िया जगह पे जो है इन्वेस्ट होने वाले हैं। बाकी मैंने आपको नहीं बताया था V12 वाला ऑप्शन, V12 का जो एडेप्टर है वो आपको अलग से एसेसरीज में लेना पड़ेगा, और ये गाड़ी अप टू 3.3 किलोवाट का जो डिस्चार्ज है ना वहाँ से दे देती है। अगर मान लो कोई छोटी ईवी चार्ज करनी है, ओवन चलाना है, माइक्रोवेव चलाना है, पिकनिक पे गए हुए हो, सब कुछ आप यहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ईवीज के अंदर ये भी, और जब विंसर ईवी लॉन्च हो रही थी ना बेसिकली प्रो 2-3 दिन पहले ही, तो जो उनके एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने तो ये भी बोला था कि अपनी जो विंसर ईवी प्रो है ना वो एज अ पावर बैंक का भी काम करती है। आपके होम में जब भी लाइट वगैरह जाएगी तो आप ऐसा पावर बैंक की तरह भी इसे जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो ऑप्शन दिया गया है, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ बढ़े, यहाँ पे जो अपने ग्रैब हैंडल है वो आपको सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे जो लाइट है वो आपको दी गई है। एयर बैग आप देख लो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब एक बार सनरूफ खोलते हैं। हाय एम जी, हेलो एम जी, ओपन सनरूफ। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो ये वॉइस कमांड वाले फीचर है काम के नहीं है, तो पीछे से बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। भाई क्यों काम के नहीं है भाई, दिए जा रहे हैं, ब्रांड इतना पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा रहा है तो ऐसे ही लगा रहा है फालतू में ही। तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। देखो पीछे बैठ के आपको कमांड देने, आप मान लो बटन नहीं है या बटन है भी तो आप आगे तो उठ के जाओगे नहीं, आप बोल के करा सकते हो। विंडो खोलनी है बोल के खोल सकते हो। तो ये ऐसे फीचर्स हैं जो ठीक है, प्रैक्टिकल है, मतलब कभी कभी यूज आप कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिकलिटी की तो एक और बात करें, देखो रियर में आपके फुट में भी जो हवा है ना वो आती रहे, उसके लिए भी ध्यान जो है प्रॉपर दिया गया है। सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं। रियर में भी एसी वेंट्स आपको प्रॉपर दिए गए। इतना चिल्ड काम करता है ना एसी कि भाई जब आप खुद से बैठे लोगे ना तो आप भी बोलोगे कि हाँ मैं सही बात बता रहा था। बाकी रियर में एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो सिर्फ सी टाइप है, वो आप रनिंग शॉट में देखना आपको दिख जाएगा। बट यूज करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है कि आपको देखने में जो है नीचे लाइट वाइट भी नहीं दे रखी है, तो ये थोड़ा सा इशू जो है इसके बारे में है। बाकी यहाँ पे 2 फोन आराम से आप रख पाओगे, तो स्पेस आपको दे रखी है। पावर विंडो का स्विच, बोतल होल्डर, एम मेट लाइटिंग वगैरह देख लो यहाँ पे मिल जाती है, और जो ट्यूटर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी बिजनेस सीट्स की बात करें तो क्या ही बोले, मतलब इसमें तो जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। जब आप, और देखो कंफर्ट वाली चीज जब आप खुद से बैठोगे ना तब कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़िया जज जो है कर पाओगे। आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, इसको भी बंद कर दो 3 बंदे आराम से आ जाएंगे। आईसो 140 टैंकर्स का प्रॉपर जो है ध्यान दिया गया है। बाकी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। और अब थोड़ा सा लाइट कलर का इंटीरियर है तो आपको एरी वाली जो वाइब है ना डेफिनेटली आ सकती है। अगर कुछ लोगों को ये था कि मुझे डार्क इंटीरियर नहीं पसंद है, डेफिनेटली गो फॉर विंसर ईवी प्रो। अभी फिलहाल एसेंसिस प्रो ही वेरिएंट आ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सक्लूसिव वगैरह के अंदर भी ये जो प्रो टैग है वो आपको मिल सकता है। सो बाकी तो इंटीरियर में यही था। ये सीट्स आगे पीछे स्लाइड नहीं होती हैं, रिक्लाइन जरूर से हो जाती हैं। रिक्लाइन करनी भी कहां से है वो भी दिखा देता हूँ। ये लीवर आपको दिया गया है और ये सीट जो है रिक्लाइन नहीं होती है, तो वो चीज। सो भाई ये थी नई विंसर ईवी प्रो। अब बात करते हैं, आपने वीडियो पूरी एंजॉय कर ली होगी कि क्यों ये प्रो है, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। और ये देखो, ये बटन दबाओगे बंद हो जाएगी। आपने वीडियो पूरी एंजॉय कर ली होगी। अब थोड़ा सा मैं की पॉइंट्स बता देता हूं, यानी कि बेसिकली कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। एक पहले स्टैंडर्ड वारंटी सुन लो। अगर आप विंसर ईवी लेते हो तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला तो गाड़ी के ऊपर की बात करोगे तो 1 लाख किलोमीटर 3 साल की वारंटी मिलती है। गाड़ी के ऊपर बास प्रोग्राम भी मिलता है। बैटरी एज अ रेंटल सर्विस आप ले सकते हो, 3.5 रुपए के आसपास जाएंगे। वो आप एक बार मेन वीडियो में जाके देखना, या दूसरी वाली वीडियो डाल दूंगा क्योंकि इसमें मैंने बास प्रोग्राम की बात नहीं करी है और मुझे लगता भी नहीं कि आप लोगे। तीसरा ऑप्शन है, गाड़ी की जो बैटरी पैक पे वारंटी है वो लाइफ टाइम है, यानी कि 15 साल रजिस्ट्रेशन है, 15 साल मिलेगी। तो 15 साल आप गाड़ी चलाओ। आप गाड़ी पे जो रिलायबिलिटी का इशू है ना डेफिनेटली कभी भी नहीं आने वाला है। आप आंख बंद करके इसको चला सकते हो 15 साल नॉन स्टॉप, कोई भी खर्चा वर्चा नहीं आने वाला है। बाकी चार्जिंग वगैरह का तो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। और अब मेन बात करते हैं, वाई एमजी विंसर ईवी इज नाउ प्रो। पहला, यहाँ पे नया बैटरी पैक विद नया रेंज और साथ में नई चार्जिंग स्पीड। दूसरी चीज, डुअल टोन आइवरी इंटीरियर। तीसरी चीज, नए 3 प्रो कलर्स। और चौथी चीज को ये नए अलॉयज मिल जाएंगे। और 5वीं चीज आपको अडास मिलेगा, टैक वाली जो लाइन मैंने आपको बोली थी। तो ये कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो अब विंसर ईवी प्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप बता सकते हो, मेरी तरफ से यही था। मैंने एक अंत में बिल्कुल स्लो वीडियो बनाई है ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़े। आप बता सकते हो आपकी क्या राय है इस नई विंसर प्रो के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। 17,49,000 एक शोरूम प्राइस है ऑन रोड। डेफिनेटली आप नियरेस्ट डीलरशिप पे विजिट करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।